ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम आपको दिखा रहे हैं महा एग्जिट पोल, यानी सारे एग्जिट पोल इस देश के एक साथ एक जगह, और इसीलिए अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। और आपको हम यह भी बता दें कि जिस खबर का आपको इंतजार था, जिस एग्जिट पोल पर सबकी नजर लगी हुई है, उस एग्जिट पोल के नतीजे हमारे पास आ चुके हैं, यानी दिल्ली का एग्जिट पोल। दिल्ली में शीला दीक्षित कहां पर हैं? अरविंद केजरीवाल ने कितनी बड़ी चुनौती दी है और बीजेपी के दावे कि अगली सरकार उन्हीं की आ रही है, उन दावों में कितनी सच्चाई है? अगले कुछ मिनटों में वो तमाम आंकड़े आपके सामने होंगे। हमारी टीम उनको प्रोसेस कर रही है, कुछ मिनट और लगेंगे और कुछ ही मिनटों में दिल्ली के आंकड़े आपके सामने पेश हो जाएंगे। लेकिन तब तक हम टी.आर. रामचंद्रन जी के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं, अगर आपसे मैं कहूं आंकड़ों से ठीक पहले कि दिल्ली की तस्वीर पर आपका विश्लेषण क्या है, क्या आपको लग रहा है? और दिल्ली की जो इस बार का जो चुनाव है, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये एक नए युग की शुरुआत है? क्योंकि त्रिकोणीय चुनाव है और पहली बार एक ऐसी पार्टी जो कि 1.5-2 साल में आई है, उसने सबको परेशान कर दिया। देखिए, मेरे ख्याल में ये परिस्थिति पहले कभी दिल्ली में आई नहीं कि एक थर्ड फैक्टर पहली बार इसमें शामिल हुआ है। पिछले 1.5 साल में आम आदमी पार्टी ने कुछ अपना इम्प्रेशन जरूर क्रिएट किया है। कुछ मुद्दे उनके ऐसे उभर के आए हैं जो लोगों तक पहुंची हैं, और भ्रष्टाचार का मुद्दा को सबसे पहले लेके फिर बाकी चीजों पे वो आए हैं। उन्होंने कुछ वायदे किए हैं उनके अपने मैनिफेस्टो में। मेरे ख्याल में इस किस्म के वायदे ना कांग्रेस ने किया है ना बीजेपी ने किया, क्योंकि उनको रियलिटी ग्राउंड का मालूम है कि देयर इज नो फ्री मील पूरे नहीं हो सकते। देयर इज नो फ्री मील टुडे। आखिरकार पर इस त्रिकोणा कॉन्टेस्ट में एक चीज बड़ी सिग्निफिकेंस रखती है, वो ये है कि अगर आपको 16 या 18% वोट पहली बार आप कहीं पर भी एक पॉलिटिकल पार्टी के जहन से लड़ रहे हैं, अगर आपको 14 और 18% के बीच में वोट्स आ गए तो आपके सीट्स बहुत ज्यादा तो नहीं बनेंगे, पर आप दोनों मेजर राइवल्स बीजेपी और कांग्रेस के सीट काफी काट सकते हैं। स्पॉइलर हो जाएंगे, स्पॉइलर अब, और बड़े स्पॉइलर होंगे। शाहनवाज जी, मैं आपसे यहां पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप सुन रहे हैं इस बातचीत को, आम आदमी पार्टी, क्या आपको लगता है कि वो स्पॉइलर के तौर पर उभर रही है? क्योंकि जिस तरह का वोटिंग हमने देखा, वोटिंग पैटर्न हमने देखा, जिन सीटों पर बड़े उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के, चाहे वो नई दिल्ली की हो, चाहे वो आर.के. पुरम की हो, चाहे वो जी.के. की हो, वहां पर लगभग 70 से 80% पोलिंग हुई है, जो कि इन इलाकों के लिए नई दिल्ली में अचंबा है। नहीं, देखिए, मैं चुनाव आयोग को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं। पहली बार आपके इस पर भी मोबाइल पे मैसेज आया होगा, मेरे मोबाइल पे भी मैसेज आया, और उसमें पूरे मुल्क में ये क्रेडिट ज्यादा वोट का आम आदमी पार्टी को मत दे दीजिए प्लीज, इतना तो हम जरूर आपसे कहेंगे, क्योंकि पूरे देश में ट्रेंड वोटिंग का बहुत बढ़ रहा है और उसमें चुनाव आयोग भी बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। मैं खुद चुनाव लड़ता हूं, पहले वर्कर जाकर बोलते थे, अब BLO हो गए, हर जगह चुनाव आयोग की पर्चियां पहुंच रही हैं और दिल्ली में माहौल बना है। हाँ, आम आदमी पार्टी ने भी हर जगह माहौल बनाने की कोशिश की है, पूरे देश से उनके यहाँ लोग आए और वर्कर उनके यहाँ, पूरे दिल्ली में वर्कर कम थे लेकिन देश से वर्कर आए। आज बूथ पर भी कई जगह लोगों ने कहा कि बाहर के वर्कर बैठे हुए हैं। और एक चीज और याद रखिए कि जब पहली बार दिल्ली की विधानसभा का चुनाव हुआ था तो वीरेश प्रताप थे जनता दल के अध्यक्ष, और जनता दल जो यूनाइटेड जनता, ये यूनाइटेड नहीं, तिरछा वाला नहीं, जो पहले रियल वाला जनता दल था, उसने काफी वोट लिया था। उसका भी परसेंटेज आप निकाल के देखिए, वो 20% से कम वोट नहीं लिया था उन्होंने। 89 वो उस वक्त जब हमारी सरकार बनी थी। पिछले चुनाव में भी बसपा ने एक बड़ा वोट का चंक लिया। तो कोई अभी जो आम आदमी पार्टी आई है, उसने ये सही कहा राम साहब ने कि वो उसने बड़े बड़े वादे किए और वो लोगों तक बहुत ज्यादा पहुंचे। उनकी इस बात को मानना पड़ेगा कि वो पब्लिक तक पहुंच, अपनी बात को कहने में कामयाब रहे, सब जगह वो गए। लेकिन दिल्ली की जनता जो समझदार है, जब आप भी सुमित जी वोट करने जाएंगे तो आपको पता है कि कौन सी पार्टी जीत सकती है। तो उनको पता था कांग्रेस को हरा बीजेपी सकती है, इसलिए बीजेपी के जो नई दिल्ली में, जहां आप ज्यादा वोट का कह रहे हैं, जहां अरुण जेटली जी के साथ मैं आज घूमा, तो हमने बीजेपी, जहां कभी
हमको वोट नहीं मिलते थे, वहां भी हमारी टेबल पर भीड़ दिखी है। अभी आप तुरंत दिखाने वाले हैं। आप इसलिए मैं जिम्मेदारी से आज बड़े बड़े दावे किए जाएंगे, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं लौटूंगा आपके पास, अभी मैं ब्रेक में जा रहा हूं। हमारे पास कुछ हमारे सहयोगी भी लगातार मौजूद है दिल्ली के तमाम इलाकों से खबर देने के लिए, उनके पास भी चलेंगे।